हमारे साथ है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये बताओ, हमने सुना है कि आपके रांची के घर में एक ज़माना ऐसा था कि सचिन तेंदुलकर का लाइफ साइज फ़ोटो आप रखते थे। क्या यह बात सच है? लाइफ साइज नहीं, उतना बड़ा नहीं था, बट उससे काफ़ी छोटा एक था जो मैं रखता था अपने रूम पे। तो हाँ, ये सच है, बट नॉट अ लाइफ साइज, बट स्लाइटली उससे छोटे आकार का पोस्टर था। लेकिन क्या वजह थी ये रखने की? नहीं, जैसा कि जब हम लोग छोटे थे, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो सचिन एक बहुत ही बड़े आइकन थे, बट एट द सेम टाइम वो बहुत यंग थे। 89 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। आई वॉज बॉर्न इन 81। तो ये बात होगी 93 94 के आसपास की। तो एक आप रिलेट कर सकते हैं कि एक यंगस्टर जो था, उस समय खासकर अगर आप देखें तो 16 साल में या 17 साल में इंडिया खेलना एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत ही दिग्गज प्लेयर उस समय ऑलरेडी इंडियन टीम के सेटअप में थे। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, और बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर थे। जहाँ से मैं आता था वहाँ पे क्रिकेट का मतलब अक्सर छक्के और चौकों से जोड़ा जाता था। तो ये देख के अच्छा लगता था कि कोई यंगस्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और छक्के और चौके इतने ज़्यादा मारता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी गॉट अ लाइकिंग फॉर सचिन। और जब पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन हो चुका है इंडियन टीम में, और वो अब ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, टीम शेयर करेगा सचिन तेंदुलकर के साथ, पेट में गुदगुदी हुई थी? उससे पहले एक बार मैं सचिन जी से मिल चुका था। ईस्ट जोन वर्सेस वेस्ट जोन का मैच था, पुणे में ही आई थिंक वो मैच था। तो मैं उसमें मैच नहीं खेल रहा था, बट उन्होंने 199 रन बनाए थे उस मैच में। सो इंटरेक्शन नहीं हो पाई थी, बट मैंने उनको लाइव खेलते हुए देखा था। सो एक वो फीलिंग सिंक इन हो गया था कि एटलीस्ट आई हैव सीन हिम प्ले इन फ्रंट ऑफ मी एज अ प्लेयर, नॉट एज अ स्पेक्टेटर। तो ऑफकोर्स जब टीम में सिलेक्शन हुआ था, ये श्योर था कि अब एक फाइनल इंटरेक्शन होगा उनके साथ, क्योंकि जब आप एक टाइम बिताते हैं अपने टीममेट्स के साथ, तो ऑफकोर्स आप सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एक ये फीलिंग थी कि डोंट नो इंटरेक्शन कैसा होगा, किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, किस चीज़ों पे हम डिस्कशंस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अनसर्टेन थी, बट ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा था कि जिस क्रिकेटर को जब हम छोटे थे और विल यूज टू लुक अप टू हिम, फाइनली उनके साथ ऐसा मौका मिलेगा कि हम साथ में खेलेंगे। एंड 2004 के बाद से अभी 2013 चल रहा है, इतना लंबा अरसा हमने साथ में बिताया है। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है कि whom you looked up to as a cricketer, उनके साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उन्होंने काफ़ी जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनाए उन सब में आप एक पार्ट थे, यू प्लेड अ पार्ट। जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाए तो यू वर देयर टू एंजॉय देयर सक्सेस। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। भाई, एक बात बताओ कि टैलेंट, ये शब्द के ऊपर आपका विश्वास कितना है? और क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं आम जिंदगी में भी, टैलेंटेड है, लेकिन वो जो टैलेंट होता है वो परफॉर्मेंस में या इतनी देर तक परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं होता। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में लोग तो बोलते थे कि प्रोडिजी है, लेकिन वो प्रोडिजी को कबूल करना और उससे इतना सब कुछ बाहर निकालना, आप भी तो टैलेंटेड माने जाते थे, तो ये बाहर निकालने वाले बात में आप सचिन के बारे में क्या कहोगे? आई थिंक टैलेंट एक ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड चीज़, आप बोल सकते हैं कि अक्सर हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं कि दिस प्लेयर इज़ गिफ्टेड विद टाइमिंग, ये बहुत अच्छा बॉल टाइम करता है। बट उसके बाद जो हार्ड वर्क है, जो सैक्रिफाइस आपको अपने लाइफ में देनी पड़ती है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ों की। जब आप स्कूल में होते हैं तो हो सकता है जो बाकी जो आपके टीममेट्स होते हैं, जो बैचमेट होते हैं, हो सकता है ऑफ टाइम में कुछ और एंजॉय कर रहे हो, बैठ के गपशप कर रहे हो, बट उस समय आपको प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, तो स्ट्रेट अवे आप स्कूल से घर जाते हैं, खाना खा के सीधे प्रैक्टिस के लिए रिपोर्ट करते हैं। ऐसी छोटी सैक्रिफाइस से लेके जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप अपने मम्मी पापा के साथ टाइम नहीं बिता सकते हैं, विच आई फील इट्स अ बिगर सैक्रिफाइस। तो ऑल दीज सैक्रिफाइसेस और हार्ड वर्क होता है जो जस्टिफाई करता है टैलेंट को। टैलेंट होना एक चीज़ है, बट टैलेंट के साथ जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आपका पैशन रहता है
उस चीज़ के लिए जिस चीज़ में आप टैलेंटेड हो, फिर आप इस तरीके का रिजल्ट देखते हैं। तो आई फील इट्स लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर। सिर्फ टैलेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी लोग होते हैं जो कि दूसरों से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है जो दोनों के डिफरेंस को कम कर सकती है। और ऐसा देखा भी गया है कि एक टैलेंटेड और एक ऐसा प्लेयर हो जिसमें थोड़ा लिमिटेड टैलेंट हो बट जो कि दूसरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, वो कभी कभी लाइफ में ज़्यादा अचीव करता है। सो आई फील हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में टैलेंट है या नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। सचिन को चौके और छक्के मारते हुए आपने देखा और इंस्पायर हो गए, लेकिन एक दिल से बात बताओ, मैं 2 ही मैच का जिक्र करूंगा। एक जयपुर की मैच जहां आपने थोड़े से चौके थोड़े से छक्के मारे थे, और दूसरा वर्ल्ड कप का मैच। ये दोनों मैच के बाद सचिन की रिएक्शन आपके प्रति क्या थी, सच बताओ। आई थिंक बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग था वो इनिंग्स, बट आई थिंक मेरे टीममेट्स ने भी बहुत एंजॉय किया, स्पेशली पाजी थे, बिकॉज जब हम 183 जब मैंने जिस मैच में स्कोर किया था तो उसमें भी हम काफ़ी रन चेस कर रहे थे। आई थिंक 290 के आसपास का स्कोर था जो कि हम चेस कर रहे थे। और आई नो ये काफ़ी समय पहले की बात नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखें तो इट्स प्री T20 पीरियड। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो डिफरेंट चेंजेस फॉर्मेट में आते हैं जिसके कारण अलग अलग टारगेट्स का जो व्यूज़ होता है एक बैट्समैन के लिए या एक टीम के लिए वो डिफरेंट होता है। तो उस समय 290 और रन चेस करना वाज कंसिडर्ड एज अ स्टिफ स्कोर। तो स्पेशली हमने जिस तरीके से उन रन्स को चेस किया, आई थिंक सारे टीममेट्स इंक्लूडिंग सचिन दे लव्ड हाउ वी डिड इट, एंड ऑल्सो कि एक लास्ट में एक कंफर्टेबल विन की तरह सामने उभर के आया। सो दैट वाज ऑल्सो नाइस। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी छक्के चौके उस मैच में लगे थे। आई डोंट इवन रिमेंबर, हमारे 10 छक्के के आसपास लगे थे, काफ़ी चौकेज लगे। तो आई थिंक ही रियली एंजॉयड इट ऑल्सो। और जो सेकेंड इंस्टेंस है जो वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो ईच वन ऑफ अस, जो भी हम टीम के मेंबर्स थे, सब चाहते थे कि हम ये वर्ल्ड कप जीते। हालांकि स्टैट्स बोलती थी कि होम टीम जो है, जो होस्ट टीम है, वो वर्ल्ड कप नहीं जीती है आज तक, जो भी प्रॉब्लम रहा हो। सो वी ऑल वांटेड टू विन। हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, काफ़ी हमारे क्लोज मैचेस हुए थे, क्वार्टर और सेमीज दोनों ही थोड़े क्लोज मैच हुए थे। उसके बाद फाइनल में अगेन एक रिकॉर्ड रन चेस करना वाज अ डिफिकल्ट टास्क। और स्पेशली हमने जिस तरीके से स्टार्टिंग में 2 विकेट पाजी और वीरूपा का खो दिया था, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। बट उसके बाद अगेन एक कंफर्टेबल विन, एक सेटिस्फाइंग विन था हमारे लिए। एंड अबव ऑल इट वाज अ वर्ल्ड कप जो एक होस्ट कंट्री जीत रही है और हम जीत रहे हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल। सो आई थिंक वो रिएक्शन सबका बहुत ही खुशनुमा और खुशी भरा रिएक्शन था कि फाइनली एक जो 1.5 महीने के आसपास से जो हम अचीव करना चाह रहे थे, इट वाज अ प्रोलॉन्ग पीरियड जहां हमें अच्छा खेलना पड़ा, जिसके कारण फाइनली आज हम उस स्टेज पे खड़े थे जिससे हम ये मैच जीत के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर्स कहलाए। सो आई थिंक काफ़ी खुशी का माहौल था एंड एवरीवन वाज रियली हैप्पी। एंड आई थिंक जितने लोग थे हर कोई कभी ना कभी उस इंस्टेंस में उन 1.5 घंटे में रोए थे, आफ्टर विनिंग द गैप एंड टिल द सेलिब्रेशन टाइम। सो एक ऐसा माहौल जो कि हम भूल नहीं सकते। वो जो आंसू निकले थे, पाजी ने बोला था वो आंसू की टेस्ट स्वीट थी, आप क्या कहोगे? मैं काफ़ी कंट्रोल करना चाह रहा था इनिशियली, बट फाइनली फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, आई थिंक 1 मिनट के आसपास आई ऑल्सो क्राइड। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेट जिसका वीडियो क्लिपिंग कहीं नहीं है, बिकॉज मैं उस समय हर्डल में था, तो कैमरामैन ने किसी तरीके से वो कैप्चर नहीं कर पाए। जहाँ तक स्वाद की अगर बात की जाए तो आई थिंक पाजी का इनसे मतलब ये था कि हम रो रहे थे, इन रियल टर्म्स हम रो रहे थे, बट वो एक खुशी के आंसू थे। एक जो हमने जो अकम्प्लिश किया था, जो अचीव किया था, उसके खुशी में वो आए हुए आंसू थे। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक दैट्स द रीज़न हम सभी लोग रो रहे थे उस समय। भारत जैसे देश में सक्सेस हजम करना कितनी मुश्किल बात है? आई थिंक काफ़ी समय थोड़ा टफ हो जाता है। द रीज़न बीइंग
लोगों का अप्रोच आपकी तरफ चेंज हो जाता है। ज़्यादातर लोग आपके सामने अच्छी चीज़ें बोलने लगते हैं। कोई अगर आप में कुछ खराबी भी हो या कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ आपको इम्प्रूव करना है तो वो भी आपको नहीं बताते। तो उसका एक इफ़ेक्ट ये भी पड़ सकता है कि आप जो क्रिटिसिज्म होता है या जिस चीज़ों में आपको इम्प्रूव करना होता है उन चीज़ों के प्रति थोड़े जो एक्सेप्टेंस लेवल होता है वो कम हो जाता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि क्रिकेट में देखा गया आप अच्छा करते हो और आप खराब भी करते हो, तो सिंस आप वो वाला एक्सेप्टेंस वाली बात खत्म हो जाती है, तो जब आप खराब कर रहे होते तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम जिसके कारण मैं खराब कर रहा हूँ। टेक्निकल हो सकता है या आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो उसके कारण हो सकता है या सिर्फ बैड फॉर्म के कारण हो सकता है, बट वो एक्सेप्टेंस कभी कभी हमारे अंदर से चली जाती है। सो आई थिंक इंडिविजुअल का इसमें जो रिएक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि चाहे आप अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो, आपको एक बीच वाले जोन में रहना होता है जहाँ आप बहुत ओपन रहते हो सजेशन के लिए या ओपिनियंस के लिए। कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा होता है तो आप पूरे क्रिटिसिज्म को नहीं देखते हो कि ये क्रिटिसाइज कर रहा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप पिक करते हो और उसको एज अ पॉजिटिव यूज करते हो कि ये चाहते हैं कि हम ये एरिया में इम्प्रूव करें। सो वो जो चैनलाइज्ड वे ऑफ एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील स्पेशली विद द इंडियन क्रिकेट टीम हमें इस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर टफ। हर कोई चाहता है कि हम हर मैच जीतें, हर इनिंग्स जो हमारी होती है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि हमने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे हमने क्या अच्छा किया। तो आई थिंक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो सक्सेस को कैसे हैंडल करता है। दुनिया जैसे भी जो भी तरीके से हैंडल करे और जो भी आपको बोले, बट इंडिविजुअली आपको पता होता है वेयर यू स्टैंड। सो आई थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कि वो मेक श्योर करे कि सक्सेस उसके डेवलपमेंट में एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन बीइंग एक बाधा ना बने। सचिन ने ये कर दिखाया है, स्टेइंग इन प्रेजेंट जो आप भी करते हो, सचिन ने इतने सालों से किया है कि रात गई बात गई। क्रिकेट में हम बोलते हैं कि चाहे 0 हो या 200 बनाए और रात गई बात गई। ये डे इन डे आउट करना 23 साल 24 साल, क्या कहोगे इसके बारे में? आई थिंक इट्स फैंटास्टिक बिकॉज नॉट ओनली दिस, अगर आप देखें तो 89 में जब पाजी ने स्टार्ट किया था तब से आज तक क्रिकेट में बहुत चेंजेस आए हैं। एक समय था जब 240 का स्कोर वाज कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर, फिर थोड़े दिन के बाद एक पीरियड आया 270 था, अच्छा स्कोर माना जाता था। 270, 80, 90 अगर बन गया तो सेफ स्कोर है, बहुत ही मुश्किल है हारना। सो अपार्ट फ्रॉम द थिंकिंग, आई थिंक इतने सारे चेंजेस जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आए उसके बाद भी इतना सक्सेसफुल रहना, इस तरीके का स्ट्राइक रेट अचीव करना, इस तरह का एवरेज मेंटेन करना, इस तरीके का परफॉर्मेंस करना डिफरेंट कंडीशन में, इंडिया के बाहर, हर जगह, आई थिंक इट्स वेरी रिमार्केबल। एंड ऑफ कोर्स स्टेइंग इन द प्रेजेंट हेल्प्स, जहाँ पे आप जो पास्ट होता है, पास्ट में जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं, अच्छे स्कोर्स किए हैं, उसका पॉजिटिव आप अपने साथ कैरी करते हो, बट एट द सेम टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि ये सिर्फ एक मैच, एक सीज़न या एक साल की बात नहीं होती है। आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता रहना होता है, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं वो कैचअप करना चाहते हैं, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। एंड दैट केस ही मे बी अ बॉलर एंड नेक्स्ट टाइम वो ये चाहता होगा कि भाई मैं सचिन को आउट करूं या मैं इस प्लेयर को आउट करूं क्योंकि लास्ट मैच में इसने मेरे अगेंस्ट 100 बनाया था। सो आई थिंक स्टेइंग इन द प्रेजेंट हेल्प्स। सो ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ है, इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप ख़राब पीरियड से चल रहे हैं तो भी आप उन ख़राब चीज़ों को याद नहीं रखना चाहते, उनसे जो चीज़ें उभर के आती है, जो लर्निंग्स आती है वो अपने दिमाग में रखते हो, बट आप बहुत ज़्यादा अपने फॉर्म के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पिछले मैच में क्या हुआ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो बॉलर बॉल डालने वाला है उस बॉल को मैं कैसे खेलूँगा, उससे डिसाइड होगा कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द प्रेजेंट। और दूसरी बात यह है कि सचिन के जो कुछ भी आंकड़े हैं, चाहे वो 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट हो, 100 सेंचुरी हो, 200 टेस्ट रन, तो मैं गिनना भूल गया हूँ, ये आंकड़े आपको एबनॉर्मल नहीं लगते? बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है, लेकिन आई थिंक इन सब में हार्ड वर्क और टैलेंट के अलावा परफेक्ट टाइमिंग का भी हाथ है, क्योंकि
इतना लंबा और इवेंटफुल करियर होने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट कि आप अर्ली स्टार्ट करें। अगर कोई 20 साल में जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया में स्टार्ट करता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि वो 44 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। सो आई फील द टाइमिंग वाज वेरी परफेक्ट। उन्होंने अच्छा किया और स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। अगर आप उनका करियर देखें तो थोड़ा जो बीच में ऐसे पैचेस आए थे जहां उनको कुछ इंजरीज हुई जिनके कारण उन्होंने 1 साल या 6 महीने जो वो ग्राउंड पे नहीं आ पाए, बट इट वाज ऑलवेज द वे ही केम बैक। क्रिकेट वाज द मेन थिंग एंड आई थिंक वो हार्ड वर्क और जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया और जिस तरीके से ही हैंडल्ड सक्सेस, आई थिंक ये सारी रीजंस है जिनके कारण आज जो स्टैट्स उनके फेवर में है, जो कि आप एबनॉर्मल स्टैट्स बोल रहे हैं, आई थिंक दैट्स द रीजन ऑल ऑफ देम आर इन हिज फेवर। और आखिरी सवाल, ये जो अब मुकाम आने जा रहा है, ये मुकाम के बारे में आप क्या कहोगे? लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि उनको छोड़ना चाहिए था, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, ये हुआ वो हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता ये जर्नी जो अब आखिर के मुकाम पे आ गई है, हमें एंजॉय करना चाहिए ये मोमेंट्स? वेल आई डोंट नो बाकी लोग इसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बट मुझे ये पता है कि मेरे पास 2 मैच है सचिन तेंदुलकर को लाइव देखने के लिए, ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए, लाइव उनकी बैटिंग देखने के लिए, एंड आई वांट टू एंजॉय इट। ऑफ कोर्स जितना लंबा उनका करियर रहा है, उन्होंने हमें बहुत सारे जॉयज दिए, हैप्पीनेस दिए, लैंडमार्क्स दिए, माइलस्टोन्स दिए, बट दीज 2 गेम्स आर वेरी स्पेशल क्योंकि हमें पता है इसके बाद सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें नहीं दिखने वाले। सो रैदर देन स्पेक्यूलेटिंग और खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, आई थिंक द वर्डिक्ट इज आउट। उन्होंने डिसाइड किया है कि 200वां टेस्ट जो होगा वो उनका फाइनल टेस्ट होगा। सो वी शुड रियली एंजॉय दैट एंड दिल से मैं ये चाहता हूँ कि उनका जो एक्सपेक्टेशन है इन 2 टेस्ट मैचों में वो अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करें, rather than us putting pressure on him for the last 2 टेस्ट मैचेस कि दोनों टेस्ट मैच में अगर 1-1 100 हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। Let's not put that pressure। जो उनका एक्सपेक्टेशन है फॉर द फाइनल 2 टेस्ट मैचेस, हम अपना बर्डन उनके ऊपर ना डालें। Let him enjoy the last 2 games and that's what I have to say। Personally I'm not disappointed, but एक हार्ट में एक जो कॉर्नर है दैट इज डिसअपॉइंटेड कि हम सचिन को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं देखेंगे। दैट्स अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट दूसरी इतनी सारी जॉयज हैं, आई थिंक दे विल इजीली टेक केयर ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट। उनका लंबा इलस्ट्रस करियर, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से वो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंजरीज से वापस आके वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना अच्छा उन्होंने, of course that's a big thing we associate with him। So I think overall I'm very happy and I'm hoping that these 2 test matches उनका जो own expectation level है जो उन्होंने सेट किया है उस पे वे खरे उतरे। और आप भी याद करोगे सचिन तेंदुलकर एज अ क्रिकेटर एंड सचिन तेंदुलकर एज अ ह्यूमन बीइंग। Yes, of course सचिन का नाम the cricketing stats are such कि I think सचिन को सबसे पहले लोग क्रिकेट से ही जोड़ेंगे, the reason being because of the abnormal stats that we are talking about, but of course he is a great human being and he has been a role model for not only budding cricketers like us but for everyone। बढ़िया माही, बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा आपने कहा इसका मजा लूटेंगे, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर।